फिल्म की शुरुआत होती है लिन और उसके पापा मिस्टर कैंग के साथ, जो उसे एक्सटॉन कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए पहुंचे हैं। मिस्टर कैंग कॉलेज की प्रिंसिपल को लिन की सारी कामयाबियां दिखाते हैं, जैसे कि उसके जीते हुए कई नोबेल प्राइज। वो कहता है कि अगर लिन को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो उसे MIT में भी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज की प्रिंसिपल लिन की बुद्धिमत्ता और टैलेंट से बहुत प्रभावित होती है, लेकिन वो लिन की भी राय जाना चाहती है। लिन कहती है कि ये कॉलेज बहुत शानदार है और यहाँ अमीर बच्चों का आना जाना है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कॉलेज की फीस और आने जाने का खर्चा उठा सकें। लेकिन प्रिंसिपल उसकी काबिलियत देखकर उसे एक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। वो चाहती है कि लिन उनके कॉलेज का नाम रोशन करे। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए उसके पापा उसे नए कॉलेज का यूनिफॉर्म लाकर देते हैं और वादा करते हैं कि वो उसे हर जरूरी चीज देंगे ताकि वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन सके। लिन असल में न्यूयॉर्क के एक म्यूजिक कॉलेज में जाना चाहती है और अपने पापा को बताती है, लेकिन वो मना कर देता है। उन्हें लगता है MIT उसके लिए बेस्ट है। अगले दिन जब लिन कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवा रही होती है, तब कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की ग्रेस उसे मिलने आती है। प्रिंसिपल ने ग्रेस को लिन की हेल्प करने के लिए चुना है ताकि वो कॉलेज में एडजस्ट कर सके। लंच ब्रेक में ग्रेस लिन से एक मैथ का सवाल पूछती है जिसे वो कई घंटों से समझ नहीं पा रही थी। लिन वो सवाल कुछ ही सेकंड्स में हल कर देती है। ग्रेस समझ जाती है कि लिन की मदद से वो अपनी GPA 3 से ऊपर रख सकती है, जो उसे एक्टिंग कॉलेज में जाने के लिए चाहिए। वो लिन से ट्यूशन देने की गुजारिश करती है और लिन मान जाती है। मिड टर्म एग्जाम के दौरान ग्रेस फंस जाती है। लिन देखती है कि उसकी दोस्त मुश्किल में है, तो वो जल्दी से उसकी मदद करने का तरीका सोचती है। वो तेजी से अपने सारे जवाब हल करती है और फिर फौरन रबड़ पर जवाब लिखने लगती है और चुपचाप रबर को शू में डालकर ग्रेस की तरफ फेंक देती है। ग्रेस उसे चुपके से उठाती है। टीचर जब इधर उधर देखने लगता है तो ग्रेस भी अपनी शू फेंक देती है ताकि शक ना हो। लिन उठकर जूता पहनती है और एग्जाम पेपर जमा कर देती है। एग्जाम के बाद ग्रेस की GPA 3.4 आती है और लिन की 4.2। दोनों खुश हो जाते हैं और ग्रेस उसे अपने बॉयफ्रेंड के घर सेलिब्रेट के लिए ले जाती है। पैट स्टोन कॉलेज का एक रिच किड है और कॉलेज की लैक्रोस टीम का स्टार प्लेयर भी। मस्ती के दौरान ग्रेस ने पैट को एग्जाम में उसकी मदद वाली बात बता दी और अब पैट चाहता है कि लिन उसकी और उसके दोस्तों की भी मदद करे। वो हर स्टूडेंट के लिए $200 देने को तैयार है और लिन से वादा करता है कि इस पैसे से वो न्यूयॉर्क जाकर म्यूजिक ऑडिशन दे सकती है, जिसका रोजरी खर्चा करीब $12,000 होगा। पैट का पिता एक बड़ा टेक लॉयर है जो चाहता है कि उसका बेटा अच्छे ग्रेड्स लाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाए, नहीं तो वो उसे घर से निकाल देगा। लिन की बुद्धि कमाल की है। वो अपने पियानो के स्किल्स का इस्तेमाल कर एक नई चीटिंग ट्रिक बनाती है। वो सबको कुछ आसान हैंड सिग्नल सिखाती है जिनसे वो एग्जाम में एक दूसरे को आंसर बता सके। जिसे हैंड सिग्नल नहीं समझा, वो सवाल उन्हें खुद हल करना होगा। ये तरीका सबके लिए काम कर जाता है। पैट को बढ़िया ग्रेड्स मिलते हैं और उसके पेरेंट्स उसे एक नई कार गिफ्ट कर देते हैं। ग्रेस भी अपनी मूवी ऑडिशन में चली जाती है। लिन भी अब अच्छी कमाई कर रही होती है। वो अपने पापा के लिए नए कपड़े लेती है और खुद का पियानो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके जुलियार्ड म्यूजिक कॉलेज की ऑडिशन के लिए अपलोड करती है। उसी दौरान ग्रेस उसे एक नया मोबाइल ऐप दिखाती है जो उनके चीटिंग के काम को और आगे बढ़ा सकता है। अचानक लिन को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे बैंक मिलता है, एक और होशियार स्टूडेंट। प्रिंसिपल बस ये खुशखबरी देना चाहती है कि एक बड़ी स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज के 2 टॉप स्टूडेंट्स को चुना गया है, जिसमें इनाम है कि वो किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। लिन और बैंक दोनों को इसके लिए कम्पीट करना होगा। रात को लिन अपनी मरी हुई माँ को याद कर अगरबत्ती जलाती है और मन ही मन दुआ करती है। उधर बैंक एक होम डिलीवरी से लौटते समय कुछ गुंडों को अपनी माँ की दुकान के सामने स्मोक करते देखता है। वो शांति से जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानते, तो बैंक डराने के लिए फोन से 911 डायल करता है, पर असल में नंबर डायल नहीं करता और गुंडे डरकर भाग जाते हैं। अगले दिन एग्जाम होता है। एक स्टूडेंट बैंक के पास आता है और कहता है कि उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। वो $300 देने को तैयार है अगर बैंक उसे कुछ जवाब बता दे, पर बैंक उसकी मदद करने से मना कर देता है और सीधे एग्जाम हॉल चला जाता है। एग्जाम शुरू होता है और सब लिखने में लग जाते हैं। बैंक एग्जाम के दौरान देखता है कि वही लड़का जो उसे मदद मांग रहा था अब लिन की कॉपी चुपके से देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक कुछ नहीं कहता। तभी उसे एक और चीज समझ में आती है। एग्जाम पेपर में 2 अलग अलग सेट है। वो टीचर से पूछता है तो टीचर बताता है कि हाल ही में बच्चों के पेपर में काफी समानता पाई गई थी, इसलिए अब अलग अलग सेट दिए जा रहे हैं। अब लिन और बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है कि उनके प्लान पर पानी फिर सकता है। टाइम बहुत कम था तो लिन तेजी से एक नया तरीका सोचने लगती है। बैंक अपना पेपर पूरा कर लेता है और बिना कुछ बोले जमा कर देता है। लिन जल्दी से पहला पेपर हल करती है और फिर हाथ उठाकर सबको इशारा देती है कि पहला पेपर हो गया है, अब सब तैयार हो जाएं। ग्रेस भी वही इशारा करती है और
और अब सब पियानो वाले हैंड सिग्नल से आंसर शेयर करने लगते हैं। जब पहला पेपर खत्म हो जाता है तो सब पेपर जमा करने के लिए बढ़ते हैं। तभी लिन अपने बगल वाले लड़के से पेपर चुपके से बदल लेती है ताकि वो दूसरा सेट हल कर सके। अब उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और वो तेजी से दूसरा पेपर हल करना शुरू करती है। लिन फिर से हाथ उठाकर बाकी बच्चों को इशारा करती है ताकि वो भी तेजी से आंसर लिख सकें। टाइम खत्म होने वाला था, लेकिन लिन टेबल पर टैप करती रहती है ताकि बच्चे लिखते रहे। तभी टीचर उसके पास आकर उसे रोकता है। सब बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सारे सवाल हल कर लिए, लेकिन लिन डर जाती है जब टीचर उसे बुलाता है। उसे लग रहा था कि वो पकड़ी गई, लेकिन टीचर बस ये कहता है कि उसने अपने पेपर पर नाम लिखना भूल गई है। बाहर सब जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन तभी लिन को बताया जाता है कि प्रिंसिपल ने उसे और उसके बगल में बैठे लड़के को बुलाया है। वहाँ उसे पता चलता है कि बैंक ने रिपोर्ट किया है कि वो लड़का लिन की नकल कर रहा था, लेकिन लड़का साफ इनकार कर देता है। तभी एग्जाम हॉल का टीचर अंदर आता है और कहता है कि 2 सेट्स की वजह से चीटिंग नामुमकिन है। प्रिंसिपल लिन को छोड़ने ही वाली होती है, तभी वो नोटिस करती है कि लिन के रफ पेपर पर दोनों सेट्स के सवाल हल किए गए हैं। ये देखकर बैंक को सब समझ आ जाता है कि लिन ही सबकी मदद कर रही थी। तो अगले दिन लिन के पापा को बुलाया जाता है। लिन का पापा बहुत दुखी हो जाता है। वो प्रिंसिपल से माफी मांगता है और वादा करता है कि लिन दोबारा ऐसा नहीं करेगी। प्रिंसिपल कहती है कि अगर लिन का कॉलेज बोर्ड में नाम और इज्जत ना होता तो उसे अब तक कॉलेज से निकाल दिया होता, मगर प्रिंसिपल लिन की स्कॉलरशिप छीन लेती है और उसे कार्टराइट स्कॉलरशिप से भी बाहर निकालती है। ये सुनकर लिन का दिल टूट जाता है। घर पहुंचते ही उसके पापा मिस्टर कैंग गुस्से में उसे डांटते हैं। वो कहता है कि उसने अपने क्लासमेट्स की मदद करके अपनी फ्री पढ़ाई का मौका खो दिया, बस अपने न्यूयॉर्क म्यूजिक कॉलेज के सपने के लिए। अब उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी कॉलेज की फीस भरने के लिए। अब सीनियर ईयर शुरू हो चुका है। लिन अपने पापा की लॉन्ड्री में मदद करती है और उसके पापा अब उबर भी चलाते हैं ताकि फीस भर सकें। एक दिन ग्रेस का कॉल आता है। वो पैट के घर मिलने को कहती है कुछ जरूरी बात करने के लिए। लिन वहाँ पहुँचती है तो पैट के माता पिता उसे मिलते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें सब पता है लिन की मदद से ही पैट के ग्रेड अचानक कैसे बढ़े। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाए। अब वो लिन से एक आखिरी बार मदद मांगते हैं SAT एग्जाम में पैट को अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। पैट का पिता एक बड़ा वकील है और चाहता है कि उसका बेटा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। इसके बदले में वो लिन को न्यूयॉर्क के म्यूजिक कॉलेज में भेजने की पूरी मदद करेगा, फीस, रहना, सब कुछ। लिन इस ऑफर को मना करना चाहती है क्योंकि वो अब ग्रेजुएशन पर ध्यान देना चाहती है, लेकिन ग्रेस बीच में बोलती है कि लिन बस बहुत एक्साइटेड है और ग्रेस लिन के बदले उन्हें हाँ बोल देती है। ग्रेस उसे फिर समझाती है, लेकिन लिन कहती है SAT में चीटिंग करना नामुमकिन है। तभी न्यूज में एक सम्मेलन की बात सुनकर उसे टाइम जोन डिफरेंस का आइडिया आता है। अगले दिन वो ग्रेस और पेट से मिलती है और बताती है कि फिलाडेल्फिया में जब SAT होगा तब उनके शहर सिएटल में टाइम पीछे होगा, मतलब वो पहले शहर में जाकर SAT टेस्ट दे सकती है, फिर सवालों के जवाब याद करके ब्रेक टाइम में मोबाइल के जरिए बाकी सभी को भेज सकती है। लेकिन इसके लिए उसे $1,80,000 और अपने पापा के लिए $70,000 चाहिए। पैट को रकम बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। बैंक एक दिन डिलीवरी करके घर लौट रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। फोन कॉल पर उसे याद दिलाया जाता है कि आज रात उसका कार्टराइट स्कॉलरशिप का इंटरव्यू है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और एक कूड़ेदान में फेंक देते हैं और उसका इंटरव्यू मिस हो जाता है। अगले दिन लिन और कुछ स्टूडेंट्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए ताकि सबका फायदा हो और पैसे का भी जुगाड़ हो सके। पैट सबको चीटिंग का तरीका सिखाता है। हर स्टूडेंट को एक खास 2B पेंसिल दी जाती है जिसमें शेडिंग के जरिए हर अक्षर का कोड होता है। सबसे गहरा शेड A होता है, उसके बाद B और ऐसे ही आगे। एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन के हिसाब से पेंसिल दी जाएगी। पैट सबको इस एग्जाम हाइस्ट में शामिल होने के लिए मना लेता है। लिन, पैट और ग्रेस के फोन लेकर उनमें एक एनक्रिप्ट ऐप डाउनलोड करती है ताकि वो अपने फोन से सबको आंसर भेज सके। इसके बाद लिन बैंक से उसकी माँ के कैफे में मिलती है। लिन उसे माफी मांगती है और बताती है कि अब उसे भी इस प्लान में शामिल होना चाहिए। इससे उसे बहुत पैसे मिल सकते हैं और कॉलेज की छोटी छोटी चीज में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बैंक साफ मना कर देता है। वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहता है और शांति से ग्रेजुएट होना चाहता है। लिन उसे एक कार्ड देकर कहती है कि अगर मन बदले तो कॉल करना। कुछ समय बाद बैंक मीटिंग में आकर पूछता है, मुझे कितना मिलेगा? जवाब मिलता है $1,50,000। ये सुनते ही वो तैयार हो जाता है। लिन एक लोकल कॉलेज सजेस्ट करती है जहां सिक्योरिटी कम होगी, लेकिन इसके लिए नकली पासपोर्ट की जरूरत होती है। बैंक बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो फर्जी पासपोर्ट बना सकता है।
लिन और बैंक प्रैक्टिस करते हैं कि आंसर कैसे याद रखें और ब्रेक टाइम में मोबाइल से भेजें। ग्रेस फेक आईडी और कुछ कैश देती है। सभी इस बात की भी प्रैक्टिस करते हैं कि पकड़े जाने पर कैसे सब कुछ नकारें। पैट को ये रोल मिलता है कि अगर बैंक पकड़ा जाए तो वो बैंक बनकर पुलिस को कैसे जवाब दे। लेकिन जब पैट बैंक की मार खाने की कहानी बताता है तो बैंक को याद आता है वो हमला पैट ने ही प्लान किया था ताकि वो इस मिशन में शामिल हो। बैंक गुस्से से उठकर बाहर चला जाता है। लिन को नहीं पता था कि पैट इतना गिर जाएगा। वो भी नाराज होकर वहां से चली जाती है और बैंक को मनाने लगती है। बैंक फिर अपना मन बदल देता है। वो लिन से कहता है, अब जब इतनी दूर आ चुका हूं तो पीछे नहीं हट सकता। लिन और बैंक फिलाडेल्फिया की फ्लाइट पकड़ने से पहले अपने अपने प्लान्स बना लेते हैं। जब वो होटल में चेक इन करते हैं तभी लिन को एक मैसेज मिलता है कि एग्जाम सेंटर बदल दिया गया है और अब सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त होती है। अगली सुबह दोनों एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं जहां एग्जाम की प्रक्रिया को लेकर एक ब्रीफिंग दी जाती है। पासपोर्ट चेक के समय दोनों चुपचाप अपनी फर्जी आईडी पास करवा लेते हैं और सिक्योरिटी चेक पॉइंट को पार कर जाते हैं। फिर दोनों बाथरूम में जाकर अपने फोन छुपा देते हैं। पहला टेस्ट शुरू होता है और दोनों जवाब देने लगते हैं। बैंक जल्दी खत्म करता है और अपने आंसर याद करने लगता है। ब्रेक टाइम में वो दोनों फिर बाथरूम में जाते हैं और पैट और ग्रेस को जवाब भेजते हैं। लिन अपने जवाब भेज देती है लेकिन बैंक और पैसे मांगता है। वो कहता है कि जब तक उसे उस मार के बदले $1,00,000 नहीं मिलते वो आंसर नहीं भेजेगा। मजबूरी में पैट और ग्रेस उसे 50,000 भेजते हैं और बाकी बाद में देने का वादा करते हैं। तब जाकर बैंक भी अपने जवाब भेज देता है। अब दूसरा सेक्शन शुरू होता है और दोनों जल्दी जल्दी सवाल हल करने लगते हैं, मगर इस बार उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिलता और सीधे तीसरे सेक्शन पर जाना होता है। लिन को बाथरूम में लंबी लाइन मिलती है जबकि बैंक जैसे ही टॉयलेट में जवाब टाइप करने लगता है सिक्योरिटी दरवाजा ठोकने लगती है। घबराहट में वो फोन को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिन अपने जूते में फोन छुपा लेती है और बाहर निकलते हुए देखती है कि बैंक को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया है। वो समझदारी से अपना फोन एक वाटर डिस्पेंसर में छुपा देती है। अब लिन को सेक्शन 2, 3 और 4 के सारे जवाब एक साथ याद करके भेजने पड़ते हैं। वो घबराने लगती है और उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन खुद को शांत करने के लिए वो अपनी पियानो की कीज की कल्पना करती है जैसे वो म्यूजिक बजा रही हो। इसी इमेजिनेशन की मदद से वो धीरे धीरे सारे जवाब याद करने लगती है। बैंक किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को मना लेता है कि उसे एग्जाम पूरा करने दिया जाए। उधर लिन को बाहर निकलने का बहाना चाहिए तो वो पेंसिल से खुद को उल्टी करवाने की कोशिश करती है और बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सिक्योरिटी उसे बाहर ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद सिक्योरिटी को पता चलता है कि बैंक ने जो जानकारी दी थी वो फर्जी है और तुरंत उसे धुंधने का ऑर्डर दिया जाता है। लिन ये बात सुन लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे देख लिया जाता है। वो जल्दी से अपना हुलिया बदलती है और किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। फिर वो तुरंत जवाब भेजना शुरू करती है। तभी सिक्योरिटी का चीफ उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। लिन तेजी से भागती है लेकिन तभी एक कार उसे टकरा जाती है। फोन उसके हाथ से गिर जाता है। अच्छी बात यह थी कि फोन कार के नीचे कुचला नहीं गया। वो फोन उठाती है और बचे हुए जवाब सफलतापूर्वक भेज देती है। वापसी की फ्लाइट में लिन अपने फोन में जूलियर्ड स्कूल की वेबसाइट देख रही होती है और बैंक अपनी माँ को कॉल करता है। कहता है कि उसने कोई क्विज कंपटीशन जीत लिया। उधर पैट और उसके अमीर दोस्त जश्न मना रहे हैं। बातचीत में ग्रेस कहती है कि अब सब न्यूयॉर्क में रहेंगे, लेकिन जब लिन न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उन्होंने उसे झूठ बोला था। उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। लिन बहुत पछताती है और उस रात टीवी पर देखती है कि इस चीटिंग स्कैंडल की वजह से पूरे स्टेट में SAT एग्जाम कैंसिल हो गया है और फिर से एग्जाम देना होगा। वो बैंक से मिलती है और कहती है कि हमें खुद को सरेंडर कर देना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को इसकी सजा न मिले, लेकिन बैंक मना कर देता है और बताता है कि वो यहाँ इलीगल रह रहा है और उसकी पहचान असली नहीं है। वो अपने परिवार की इकलौती उम्मीद है। लिन फिर पैट के पापा से मिलती है और बताती है कि उसके पास सारे सबूत है, उनके बेटे का फोन और उन गुंडों का पता भी जिन्होंने बैंक को मारा था। वो कहती है कि अगर वो चाहते हैं बात आगे न बढ़े तो उन्हें उन बच्चों की SAT फीस चैरिटी के नाम पर भरनी होगी और साथ ही बैंक के इमिग्रेशन पेपर्स में मदद करनी होगी। पैट का पापा लिन की समझदारी से हैरान रह जाता है और कहता है, अगर म्यूजिक करियर न चले तो तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।